Good evening, students. Today evening I will discuss about pineal gland under chemical coordination NCERT based study for NEET, very focused study for NEET preparation. Students, आपके लिए pineal gland में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बट pineal gland का एग्जैक्ट लोकेशन, pineal gland का एज के साथ परिवर्तन और pineal gland का बॉडी में क्या इफेक्ट है इसके हार्मोन्स का, इसको जानना है। pineal gland फ्रेंड्स, pineal gland इज लोकेटेड इन ब्रेन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 इज द हाइपोथैलेमस, नंबर 2 इज द पिट्यूटरी जिसको हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और तीसरी ग्लैंड है पीनियल। पीनियल ग्लैंड का क्या लोकेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि ब्रेन के अंदर, अगर ये ब्रेन है आपका, इस ब्रेन में डायनसिफेलान नामक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स, ये थर्ड वेंट्रिकल है। डायनसिफेलान का जो रूफ है, रूफ चूंकि डायनसिफेलान थैलेमस भी कहलाता है, इसलिए रूफ को जो है एपीथैलेमस कहते हैं। एपीथैलेमस एंड दिस इज द डायनसिफेलान थर्ड वेंट्रिकल, it is the hypothalamus and it is the pituitary gland, hypophysis or pituitary gland। एपिथैलेमस में यहीं पे ये पीनियल ग्लैंड ऐसे लगी रहती है। दिस इज द पीनियल ग्लैंड, इट इज द पीनियल स्टार, पीनियल ग्लैंड। स्टूडेंट्स, अब आप ये जान गए कि दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर डायनसिफेलान है, डायनसिफेलान के अंदर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है। डायनसिफेलान का जो फ्लोर है, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, दिस इज द फ्लोर के नीचे हाइपोफाइसिस दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड है। रूफ जिसको एपिथैलेमस जानते हैं, एपिथैलेमस, दिस इज द, इसी एपिथैलेमस में ये पीनियल ग्लैंड है आपकी, पीनियल ग्लैंड। कंफर्म? अब पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है? पीनियल ग्लैंड in brain, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। फ्रेंड्स, पीनियल ग्लैंड्स के विषय में ये जानिए आप कि पीनियल ग्लैंड बच्चों में, छोटे बच्चों में पीनियल ग्लैंड की साइज बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, अबाउट प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड रिग्रेस करने लगती है, छोटी हो जाती है, और एडवांस एज के साथ पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और लास्ट टाइम में ये पीनियल सैंड के रूप में ब्रेन में पाया जाता है। मतलब पीनियल सैंड कहने का मतलब ये है, इन एडवांस gland gets calcified, so it is also known as pineal sand. So
इट इज नोन एज पीनियल सैंड। किस नाम से जाना जाता है? पीनियल सैंड के नाम से जाना जाता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कब से रिग्रेस करना शुरू करता है? पीनियल ग्लैंड से स्टार्ट रिग्रेशन मतलब साइज में घटना एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है यह साइज में घटने लगता है और एडवांस एज में जाके ये ओनली एक पिनियल सैंड मतलब कैल्सीफाइड, पिनियल ग्लैंड गेट्स कैल्सीफाइड, कैल्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन है। कब रिग्रेस करता है ये भी क्वेश्चन है। इतनी चीजें। नाउ कंपोजिशन ऑफ pineal gland. Pineal gland is made up of pinealocytes. पिनियलोसाइट्स का मतलब साइट्स माने सेल्स और पिनियल माने पिनियल ग्लैंड, तो पिनियलोसाइट्स एंड ग्लियल सेल्स। दीज आर सिक्रेटरी इन नेचर्स। ये क्या है? सिक्रेटरी इन नेचर। secretes also hormone melatonin hormone। melatonin functions of pineal hormones function are। मेलेटोनिन का क्या वर्क है दोस्तों? हकीकत में मेलेटोनिन बॉडी में सिरकाडियन रिदम मेंटेन करता है। अभी आपको सिरकाडियन रिदम के विषय में जानना होगा कि सिरकाडियन रिदम क्या है। इन शॉर्ट टर्म अभी मेलेटोनिन का हम ये याद कर लें कि मेलेटोनिन मेंटेन्स सिरकाडियन और 24-hour बॉडी साइकिल। बॉडी फंक्शनिंग साइकिल सिरकाडियन रिदम। सिरका का मतलब क्या होता है? और डियन, सिरका का मतलब होता है अबाउट, डियन माने डे, डे लैटिन वर्ड है। ह्यूमन बींग्स या कोई भी जो जीव होता है 24 आवर में अपने वेक और स्लीप साइकिल को जो रेगुलर चलाता है उसको सिरकाडियन रिदम बोलते हैं। ये वेक और स्लीप साइकिल क्यों होता है? ये अपने इन्वायरमेंट में बॉडी को एडजस्ट करने के लिए होता है, बॉडी को फिट करने के लिए होता है। जैसे इसको बहुत आसानी से ये समझिए आप लोग कि कैसे ये आंख, स्टूडेंट्स, दिस सिरकाडियन रिदम वेक एंड स्लीप साइकिल कैसे मेंटेन होती है? जीव या ह्यूमन बींग्स कब सोएगा और कब जागेगा ये कैसे डिसीजन होता है? बॉडी कैसे डिसाइड करती है? और अगर ये डिसाइड करती है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे पहले हम बताएंगे कि कैसे होगा। ये आपकी आंख है, मान लीजिए आंख में ये रेटिना है, रेटिना रेटिना से नर्व फाइबर्स जाती हैं और ये नर्व फाइबर्स, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ही, दिस इज द हाइपोथैलेमस। रेटिना और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करने वाली जो फाइबर्स हैं वो रेटिनो
हाइपोथैलेमिक फाइबर्स हैं, ये रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स हैं, और आपकी ये एपिथैलेमस है, ऊपर थैलेमस है, एपिथैलेमस, जहां पे पीनियल ग्लैंड है। दिस इज द पीनियल ग्लैंड। स्टूडेंट्स, कैसे ये स्लीप वेक साइकिल मेंटेन होता है इसको देखिए आप। ड्यूरिंग डे लाइट, जब डे लाइट होता है तो डे लाइट से जो लाइट के कारण रेटिना में जो चेंजेस होते हैं उसका सिग्नल हाइपोथैलेमस जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पीनियल ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देता है। मतलब ड्यूरिंग डे लाइट, इफ डे लाइट इज प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ मिलेटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, और जब डिक्रीज सिक्रीशन मिलेटोनिन का रहेगा तो वेकफुलनेस आएगा। मतलब आदमी जगेगा। आदमी के जगने का कारण क्या है कि मिलेटोनिन कम रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग डार्क टाइम, अब ये डे टाइम हो गया, ये डार्क टाइम हो गया। डार्क टाइम में लाइट नहीं है तो रेटिना से जो सिग्नल जा रहा था वो सिग्नल कम हो जाएगा, और उसके कारण से हाइपोथैलेमस में जो सिग्नल जा रहा था उस सिग्नल में ऐसा परिवर्तन होगा डार्क में। आप इसको देखिए, दिस इज द डार्क टाइम। अगर मान लीजिए डार्क है, अंधेरा, डार्क में क्या होगा, मिलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, मिलेटोनिन, और जब मिलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो स्लीप इंड्यूस कर देगा, इंडक्शन ऑफ स्लीप, इंडक्शन ऑफ स्लीप। ये स्लीप का जो आवर है ये 6 से 8 घंटे है, 8 आवर्स, और ये वेकफुलनेस का जो है 12 से 16 घंटे, 16 18 घंटे, ये हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये जब अंधेरा आएगा तो अंधेरा में जो है मिलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, मिलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, मिलेटोनिन का सिक्रीशन जब इंक्रीज कर गया तो स्लीप आ गया। उसी तरीके से सुबह होते होते जैसे ही डे लाइट आती है, डे लाइट से फिर जो है दूसरा सिग्नल पहुंचता है हाइपोथैलेमस में, और ये हाइपोथैलेमस से मिलेटोनिन के सिक्रीशन को कम कर देता है, और जब मिलेटोनिन का सिक्रीशन कम होता है तो निद्रा की अवस्था, स्लीप कम हो जाएगा। ये साइकिल जो चलती है जीव के अंदर उसको सिरकाडियन रिदम बोलते हैं, या 24 आवर या डायर्नल रिदम बोलते हैं। 24 आवर या डायर्नल या 24 की जरूरत इसलिए है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, उस चेंजेस के अलावा आपकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस होते हैं। तो बॉडी में जो ऑनगोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो बॉडी के अंदर फंक्शनिंग चल रही है, होमियोस्टेटिस बॉडी को बनाने के लिए इन्वायरमेंट से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट के लिए बॉडी को एक रेस्टिंग और वेकफुलनेस स्टेज में जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे डार्क हो रही है, लाइट हो रही है, तो उसके रिलेशन में ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है बॉडी फंक्शनिंग को जो है एडजस्ट करने के लिए। जैसे बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है, यूट्रस के अंदर रहता है, तो आप जानते हो कि बच्चे के लिए डे और लाइट का कोई मतलब नहीं होता, वो एक सामान्य और एक समान इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा रहता है। इसलिए जो बच्चा प्रीनेटल माने पैदा होने के पहले, और पोस्टनेटल पैदा होने के बाद, प्रीनेटल बच्चे के अंदर ये सिरकाडियन रिदम नहीं पाया जाता। आप ये लिख सकते हो कि सिरकाडियन रिदम, सिरकाडियन एब्सेंट फीटस में नहीं पाया जाता। जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टनेटल पीरियड में होता है,
तब धीरे धीरे उसको डे और नाइट का जो है एक्सपोजर होता है। इस एक्सपोजर के साथ जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसमें बॉडी को एडजस्ट करने के लिए इस रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट के अनुसार ये सर्काडियन रिदम जो है मेंटेन होता है। सर्काडियन रिदम वेक एंड स्लीप साइकिल, दिस वेक एंड स्लीप साइकिल इंडक्शन के कारण बॉडी अपने को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पीनियल ग्लैंड। इसी के कारण पीनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज pineal gland is also known as endocrine clock, endocrine clock के नाम से जाना जाता है। आर्क कैलेंडर, बॉडी में कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन क्लॉक आर्क कैलेंडर के नाम से भी जानी जाती है? दैट इज पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में वो इस पे पूछा गया है कि सर्काडियन रिदम या 24 आवर डायurnal मैकेनिज्म या मेंटेनेंस किस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है? दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल अदर फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड, अदर फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड का क्या है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं। ये मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, बॉडी को। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी प्रभावित करता है, मेंटेन करता है। पिगमेंटेशन को जरूरत के हिसाब से अल्टर करता है। कैपेसिटी भी बढ़ाता है। तो क्या क्या अदर फंक्शंस में और आ जाएगा? ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं? इन्वॉल्व्स, it involves in menstrual functioning in females, maintains के अलावा और भी क्या काम करता है? पिगमेंटेशन को करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म के भी इसको ऊपर कैसे मेटाबॉलिज्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जान ही रहे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। बॉडी के अंदर जो बहुत सारी जैविक क्रियाएं चल रही हैं उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। बॉडी जिस समय सोने की स्टेज में जाती है, जिसमें स्लीप करती है, और स्लीप कैसे आता है आप जानते हो कि डार्क आएगा, डार्क में से जो है रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स के जो सिग्नल्स हैं वो इस तरीके से परिवर्तित होंगे कि जो है मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो स्लीप आएगा। स्लीप एक रेस्टिंग स्टेज ऑफ बॉडी है। इसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं अपने लोअर स्तर पे चली जाती हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं इस स्तर पे जाके मेंटेन होती हैं ताकि बॉडी की होमियोस्टेसिस मेंटेन किया जाए। इस तरीके से यह मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। यह जो है पिगमेंटेशन को कैसे प्रभावित करता है? मेलानोसाइट सेल्स पे भी इसका इफेक्ट होता है जिसमें ये मेंटेन होता है। डिफेंस कैपेसिटी, अगर कोई व्यक्ति दिन रात जागता रहे, उसका रिदम अगर नॉर्मल हो जाए, रिदम उसका खो जाए, जो 24 आवर का स्लीप और वेक साइकिल है पीनियल ग्लैंड के कारण, अगर ये एब्सेंट हो जाए तो आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दिन नहीं सोता है तो क्या हाल होता है। तो इससे मतलब है कि बॉडी की सारी मेटाबॉलिक प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सारी मेटाबॉलिक प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी तो उस मेटाबॉलिक प्रक्रिया के ही कारण जो डिफेंस मैकेनिज्म बाद में आता है, प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर में आती है, वो प्रतिरोधक क्षमता भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरीके से अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं पीनियल ग्लैंड के विषय में। ग्लैंड एपिथैलेमस के ऊपर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, पीनियल ग्लैंड प्यूबर्टी के बाद रिग्रेस करने लगता है अपनी साइज में, और एडवांस एज में जाके जो है क्या हो जाता है? पीनियल सैंड के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। पीनियल सैंड कैसे बनता है? पीनियल ग्लैंड के अंदर कैल्शियम जमा होने के कारण बनता है। पीनियल ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड के अंदर पीनियलोसाइट्स और ग्लियल सेल्स पाई जाती है। पीनियलोसाइट्स और ग्लियल सेल्स क्या करती हैं? हार्मोन सिक्रीशन का काम करती हैं। कौन सी हार्मोन सिक्रीशन करती हैं? मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मेलेटोनिन क्या करता है? 24 आवर डायurnal रिदम मेंटेन करता है। क्या है ये 24 आवर डायurnal रिदम? स्लीप एंड वेक साइकिल। दिस स्लीप एंड वेक साइकिल मेंटेनेंस इज नोन एज सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम का मेन
दादा कौन है? पीनियल ग्लैंड है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि पीनियल ग्लैंड ये फंक्शन किसके थ्रू करता है? रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स के थ्रू करता है। ठीक। फिर इसके बाद जो है अदर फंक्शंस क्या है? पीनियल ग्लैंड, चूंकि हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस आगे चल के आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इसलिए जो है पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल को जो है मेंटेन करता है। दूसरी चीज है कि मेनेस्ट्रियल साइकिल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि मेनेस्ट्रियल साइकिल बहुत सारे हार्मोन से रेगुलेट होता है और सारे हार्मोन का रेगुलेशन जो है आपके सर्काडियन रिदम पे निर्भर करता है, इसलिए सर्काडियन रिदम अगर मेंटेन है तो ये मेनेस्ट्रियल साइकिल को भी उस तरीके से जो है साइक्लिंग प्रोसेस में मेंटेन करेगा। दूसरी चीज है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म को क्यों प्रभावित करेगा? स्लीप और वेक साइकिल दोनों स्टेज में मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो रेट होता है वो वेरी करता है, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मेंटेन होगा। चौथी चीज ये है कि पिगमेंटेशन को भी जो है मेंटेन करता है डार्क और लाइट के हिसाब से। दैट इज ऑल ऑफ अबाउट ये सारा चीज जो है पीनियल ग्लैंड के विषय में। नेक्स्ट टॉपिक में हम थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। थैंक यू।